हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज मैं जाने वाला हूँ मथुरा, जहाँ पर होने वाली है बरसाने और वृंदावन की फेमस होली, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सबसे पहले मेट्रो पकड़कर हम निकल लेते हैं कानपुर सेंट्रल के लिए। तभी हमारी मुलाकात होती है हमारी कॉलेज फ्रेंड के साथ, जो कि ये सब भी जा रहे थे मथुरा। अब तो और मजा आने वाला था ट्रिप का। तो फाइनली जैसे कि दोस्तों हम लोग का ट्रिप कंफर्म हो गया है, तो हम सब जा रहे हैं मथुरा, जहाँ पे वृंदावन पे और बरसाने के होली कब दिखाएंगे। तो होली हम का लोग आपका रियलिटी चेक देंगे आप लोगों को, जो वृंदावन, बरसाना, मथुरा सब जगह की। मतलब आप सबको पूरा एंजॉयमेंट देंगे और साथ में मस्तियाँ वगैरह बहुत होगी, होली होली सब खेलेगी आएगी। तो फाइनली 4-5 घंटा वेट करने के बाद हम सब पहुंच गए थे मथुरा स्टेशन पर। वहां से सीधा हमने वृंदावन के लिए ऑटो कर लिया। कि दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं प्रेम मंदिर पे। तो मतलब हम लोग रूम ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, तो सोचा आपको रात के विजुअल्स दिखा दे। रात में भी वैसे फिलहाल तो तो यहाँ पे बहुत खाली है, लेकिन सुबह यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होगी। अभी तो मतलब रात के टाइम है, तो उस टाइम तो बंद ही रहता है। वैसे तो हम लोग को ज्यादातर दिक्कत हुआ रूम खोजने में। हाँ, क्योंकि हमने अभी एक देखा, फिर कई जगह रिजेक्ट किया, फिर दूसरा देखा, फिर 3-4 देखने के बाद अब फाइनली एक डिसाइड हुआ है, तो हम अभी वहां जाएंगे। मतलब यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं कि कहीं भी रूम दिखाने जाते हैं और दिखाते कुछ हैं और बताते बताते कुछ कुछ हैं। और है, वैसा ही रियलिटी चेक होता मिलता है। है जब देखने जाते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा हम लोग को अवेयरनेस रहना चाहिए कि कैसे क्या रहता है। बाकी तभी हम लोग के साथ ऑटो वाले भी बहुत सारे झंझट हो अभी हम जाता लोग है। जहाँ जा रहे हैं फिलहाल तो फाइनलाइज हो गया है, बट आपको वहाँ जाके हम लोग दिखाते हैं कैसे। राधे राधे गाइस, तो रात भर आराम करने के बाद हम सब सुबह पहुंच चुके थे राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना में, जहां की होली दुनिया भर में फेमस है। आज दिखाएंगे आपको असली बरसाना की वाइब, गलियां, मंदिर और होली का जोश। राधा रानी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर टोटल 200 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। हिल टॉप से पूरा बरसाना का व्यू, साथ ही मॉर्निंग का सनराइज का व्यू। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण नंदगांव से बरसाना आकर राधा जी और उनकी सखियों को छेड़ते थे। तब राधा जी और उनकी सखियां लठ से भगाती थी। इसी परंपरा को आज भी लठमार होली के रूप में मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि जब तक आपके ऊपर बांके बिहारी जी की कृपा नहीं होती, तब तक आप बरसाना नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मैं भी 5-6 बार मथुरा जा चुका हूँ, लेकिन लिटरली आज मुझे पहली बार राधा रानी जी के दर्शन हो पाए। मुझे भी काफी समय से उस पल का इंतजार था, राधा रानी के दर्शन के। यहाँ का होली का वाइब भी अलग है। हर किसी के जुबा पे सिर्फ एक ही नाम, राधा राधा राधा, और सब खूब मगन है होली के रंगों में। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था होली का उत्साह और जोश। इससे बेस्ट मोमेंट तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था अपने लाइफ में। ये क्या है? ये था, वाह क्या यही है, यही है। जुल्फे, क्या जुल्फे, वाह। इसीलिए सेल्फी करके आए थे ना। सेल्फी का दिखाओ। हैप्पी होली। राधे राधे राधे। किसी को दौलत का नशा है तो किसी को शोहरत का नशा है। हमें तो सिर्फ राधा नाम का नशा है। इतना भीड़ देखने के बाद तो हमें लग नहीं रहा था कि हमें राधा रानी के दर्शन हो पाएंगे, लेकिन जब राधा रानी जी की कृपा हो तो जरूर ही दर्शन होंगे। आप भी आइए होली खेलने, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बहुत ही भीड़ है वैसे तो। बरसाना से निकलकर हम लोग पहुंच जाते हैं नंद जी महाराज, जिन्हें नंद बाबा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता थे। वे ब्रज क्षेत्र के ग्वालों के मुखिया और एक सम्मानित राजा माने जाते थे। कथा के अनुसार जब मथुरा के राजा कंस को भविष्यवाणी हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, उस समय श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जेल में बंद थे। तभी कृष्ण जी का जन्म होता है। रात में यमुना पार कर कर नंद बाबा के घर गोकुल ले आए कृष्ण जी को। नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण जी को अपने बेटे की तरह पाला था। यही जगह है जिसे नंदगांव के नाम से जाना जाता है, और श्री कृष्ण जी का पूरा बचपन यहीं पे गुजरा हुआ होता है। नंद जी बाबा महल घूमने के बाद हम सब निकल लेते हैं वृंदावन के लिए। फिर वहां पर हम सब ने खाना खाया।
तब तक थोड़ा शाम हो चुका था, तो फिर हम सब ने सोचा कि चलते हैं बांके बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम प्रेम मंदिर का व्यू ही अलग हो जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड होने की वजह से हम लोग पहले बांके बिहारी दर्शन करने को सोचा, लेकिन हम सब जब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर भी और ही ज़्यादा भीड़ था। लेकिन अब तो कुछ भी हो जाए, बांके बिहारी की इन गलियों में लाइन में लगे हुए हैं, तब तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ से पीछे हटना अच्छी बात नहीं होती है। आखिरकार इतना कष्ट झेलने के बाद हमें बांके बिहारी जी के दर्शन हो ही जाते हैं। बांके बिहारी जी की मूर्ति को महान संत स्वामी हरिदास ने प्रकट किया था। स्वामी हरिदास जी वृंदावन के निधि वन में भजन करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण एक साथ प्रकट हुए थे। बाद में उसी स्वरूप को बांके बिहारी जी के रूप में मंदिर स्थापित किया गया। बांके बिहारी जी के मंदिर में हर कुछ सेकंड में पर्दा किया जाता है। यह भक्त अगर लगातार भगवान को देखते रहे, भगवान प्रेम में उसके साथ चले जाते हैं, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर पर पर्दा लगाया जाता है। ऐसा लग रहा था मंदिर के अंदर से अलग से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जैसे ही मंदिर के अंदर एंट्री किया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मेरे हाथ पैर अलग से ही काँप रहे थे। बाग पे जा रहे हैं राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए। देख रहे हो कितना रस है। ये देखो, ये कुछ दिख नहीं रही हो भाई, कुछ दिख, अब देखो ये भी राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम सब निकल लेते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, लेकिन राधा जी की अलग मूर्ति नहीं है। वहाँ राधा जी का प्रतीक एक मुकुट रखा जाता है। इसका मतलब है कि राधा जी के अदृश्य रूप हमारे कृष्ण जी के साथ है, इसीलिए इस मंदिर को अनोखा मंदिर में माना जाता है। अगर इनके दर्शन आपको होते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं। एक दिन में हम सब इतना ही मंदिर कवर कर पाए थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। आपको दूसरे वीडियो में हम सब कुछ दिखाएंगे, वृंदावन की हर गलियां में कैसे कैसे घूमे हैं। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारा वीडियो मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग बरसाने का और वृंदावन के बांके बिहारी का सारा होली खेल कर अब आ चुके हैं अपने रूम में। तो रूम का फैसिलिटी देख सकते हैं कैसा क्या है। बाकी मतलब कि इसमें अगर आप 5-6 फ्रेंड हो सकते हैं तो आराम से आपको एडजस्ट हो सा जाएगा इसमें। और बाकी ये बाहर भी कई सारे रूम हैं यहाँ पे। तो अभी इसका मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ। यहाँ का बाथरूम क्या है, मतलब आपको पूरी यहाँ पे गीज़र भी दिया हुआ है यहाँ अंदर में, वेस्टर्न लैट्रिन बाथरूम भी है। मतलब अच्छी प्रोवाइड है यहाँ पे इसकी फैसिलिटी। 1000 में मतलब आप 4-5-6 फ्रेंड भी रहेंगे तो अच्छे से चल जाएगा, और ज़्यादा पर पर्सन ज़्यादा पैसा भी नहीं आएगा। तो मतलब आज हम लोग पूरे दिन घूमते घूमते पूरी थक गए हैं, तो अब जा रहे हैं थोड़ा सा आराम करते हैं। बाकी हम लोग कई बहुत सारी शॉपिंग वगैरह किए हैं, कुछ तो और है, इसमें तो पूरी थैली भर गई है। तो अभी थोड़ा सा आराम करने जा रहे हैं। बाकी फ्रेंड अभी बाहर गए हैं, तो वो सब भी अभी आने वाले हैं। एक फ्रेंड है अभी थोड़ा सा, वो भी पूरा दिन थक गया है, देख सकते हैं उसकी हालत क्या है। तो मतलब बोले थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लो, लेकिन वो ऐसे ही जा रहा सोने।